आपसे डिस्कशन के चक्कर में। तो इसे रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, इसे आज हम डिस्कस करेंगे कि आप लोग समझ रहे होंगे प्लांट्स में इस तरह की क्या वेस्ट मटेरियल होता है जो वो रिलीज़ करते हैं। इन केस ऑफ एनिमल तो कुछ होता ही होता है, माउस दीजिएगा। इन केस ऑफ प्लांट्स इस तरह का क्या हो सकता है पॉसिबल, तो लेकिन प्लांट्स भी हम जिंदा जानदार उन्हें कंसिडर करते हैं और उनके अंदर भी मेटाबॉलिक वेस्ट जो है वो प्रोडक्शन होती है, और वो जो है मेटाबॉलिक वेस्ट जो हैं वो प्रोड्यूस होते हैं और वो एक मेथड, एक सिस्टम के थ्रू जो है वो रिमूव किए जाते हैं बॉडी से। तो आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, ज़हरा है, सिदरा, वालेकुम अस्सलाम स्टूडेंट्स। दानिया, मैंने मैसेंजर चेक किया था, मुझे कोई मैसेज नहीं मिला। वैसे बहुत सारे मैसेज थे बच्चों के, लेकिन उनमें से कुछ तो जनरल ही थे, सर शॉर्ट क्वेश्चन कहाँ हैं, ये वो एटसेट्रा। वो आपको इल्म की दुनिया वेबसाइट पर जो है ना वो मिल जाएंगे, तो वहाँ से आप लोग देख सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह चैप्टर के। तो बाकी आपका मंडे को टेस्ट है, स्टूडेंट्स 10th कंप्लीट होती है तो फिर मैं आपको पैटर्न बताऊंगा कि मंडे को। वालेकुम अस्सलाम, वालेकुम अस्सलाम तमाम बच्चों को। शावेज़, आयशा है, मुबशर है, वालेकुम अस्सलाम बेटा जी, कैसे हैं आप लोग? होपफुली बिल्कुल ठीक ठाक होंगे, क्योंकि आंसर करने लगे तो बहुत लंबा काम हो जाएगा, ठीक है। तो वाई लेक्चर इज़ नॉट स्टार्ट फातिमा, बेटा लेक्चर तो स्टार्ट हो गया है। तो मैंने मैसेंजर को देखा था कि मेरे को 70 मैसेज थे, तो डिफरेंट बच्चों को डिफरेंट आंसर भी मैंने किए हैं अकॉर्डिंग टू मतलब जो हो सकता था पॉसिबल, ठीक है। बेटा कल इंशाल्लाह मंडे को जो है वो बायो का टेस्ट होगा, टेस्ट ऑफ बायोलॉजी आपका होगा, टेस्ट ऑफ बायोलॉजी ऑन मंडे, चैप्टर नंबर 10, ठीक है जी। ये आपका टेस्ट है मंडे को। टेस्ट का पैटर्न और स्कीम किस तरह से होगा? नहीं बेटा, उर्दू में तो अवेलेबल नहीं होगा। आप शाफिया आई थिंक उर्दू मीडियम स्टूडेंट हैं, तो किसे ट्रांसलेट करवाना पड़ेगा आपको, ठीक है। अल्हम्दुलिल्लाह बेटा जी, मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। हमारे स्टूडेंट्स भी तकरीबन तमाम के तमाम आ चुके हैं, होपफुली बस एक दो कम हैं। तो मैं आपको बताता चलता हूँ कि टेस्ट हमने किस तरह से परफॉर्म करना है, किस तरह से करके आपने टेस्ट देना है। मंडे वाले दिन 5 बजे जब आपकी क्लासेस एंड हो जाएंगी तब टेस्ट स्टार्ट हो जाएगा। आपने वेबसाइट पे रहना है, यहाँ पे टेस्ट आपको असाइनमेंट में या टेस्ट जिस तरह नोटिफिकेशन आता है ना वो आ जाएगा, आपको शो हो जाएगा, ठीक है। टेस्ट में 10 MCQs होंगे 10 नंबर के, 5 शॉर्ट क्वेश्चन होंगे 10 नंबर के, 1 लॉन्ग होगा 10 नंबर का। टोटल मार्क्स आपके 30 हो जाएंगे। सर कैंपस पर बायो का शॉर्ट क्वेश्चन बेटा शायद उर्दू में अवेलेबल हो, कंफर्म नहीं है अभी फातिमा, ठीक है। तो दानिया बिल्कुल बेटा डायग्राम अगर तो पूछी जाए तो आप लाजमी बनाएं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। जो क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग आपने डायग्राम बनानी है या नहीं बनानी, वो उसके अकॉर्डिंग होगा, ठीक है। तो इसके बाद हम नेक्स्ट बात कर रहे थे कि आपके टॉपिक्स की के लेक्चर की किस तरह से वो आपने करना, सॉरी टेस्ट आपने किस तरह से करना है। 10 MCQs होंगे कि वहाँ क्या आप कह रही हैं बेटा जी? आप कह रही हैं कि वहाँ उर्दू में मुझे इंग्लिश में चाहिए। इंग्लिश में तो मिल जाएंगे, ठीक है। आई एम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, इंग्लिश में तो होंगे जी, फातिमा ने भी कहा, ठीक है ले जी। तो टेस्ट आपको जब शो होगा 5 बजे, में से 10 MCQs होंगे, वो लिमिटेड टाइम होगा। जैसे ही आप स्टार्ट करेंगे MCQs का टाइम स्टार्ट हो जाएगा, आपने MCQs को सॉल्व करना है। सॉल्व करने के बाद लिमिटेड टाइम में वो खुद ही सबमिट हो जाएंगे। आपके मार्क्स जितनी आप MCQs में लेंगे वो फ़ौरन शो हो जाएंगे, ठीक है। जिस तरह वो शो होने के साथ ही आपको शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन शो हो जाएंगे। अब शॉर्ट क्वेश्चन आपने लिखना शुरू कर देने हैं अपनी शीट पे, आंसर शीट पे जो आपके पास घर में अवेलेबल है। कोई रजिस्टर है, कोई आंसर शीट है, कोई कॉपी है, जहाँ पे भी क्वेश्चन के नंबर देने हैं, पेज नंबर लिख रहे हैं पेज 1 2 3 4 5 6 जितने आपके पेज लगे, क्वेश्चन सारे लिख के, पेज नंबर लिख के, क्वेश्चन का नंबर लिख के, क्वेश्चन की हेडिंग दे के, आंसर लिख के, आपने क्या करना है जी, आपने उसकी पिक्स बनानी है, मोबाइल से तस्वीरें बनानी है, ठीक है। तस्वीरें बनाने के बाद आपके पास अपलोड का, आप उसे लैपटॉप में या कंप्यूटर में जिस भी सोर्स से आप सुन रहे हैं लेक्चर, अपलोड पिक्चर या अपलोड इमेज का ऑप्शन आएगा, उसे आपने अपलोड करना। अपलोड करने के बाद वहाँ पे सबमिट असाइनमेंट का ऑप्शन आएगा, आपने सबमिट कर देना है। आपका टेस्ट मेरे तक पहुँच जाएगा, देन उसे फिर चेकआउट किया जाएगा और उसके मार्क्स लगेंगे, वो फिर आप तक पहुँच जाएंगे, ठीक है।
तो पहले MCQs होगा, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन होंगे, जिस तरह बोर्ड के पैटर्न पे बिल्कुल उसी तरह से हमारे टेस्ट होते हैं। अभी बेसिकली 10th क्लास न्यू है, तो इसलिए मेरे मैसेज क्यों नहीं सर आपको मिले। मैं आज ना अभी दोबारा से देख लेता हूँ कि आपके मैसेजेस जो है वो मुझे, आपका नाम स्पेसिफिकली टाइप करके ना, तो मैं देख लेता हूँ कि आई डोंट थिंक कि आपका कोई बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज होगा। देख लेते हैं मेरे सर इंग्लिश में नहीं है, चलें इसे भी देख लेते हैं। बेटा जी आई एम न्यू हाउ गिव टेस्ट। बेटा मैंने इसका तलाल कंप्लीट मेथड जो है ना वो मैं अभी आपको बताया है कि आपने जो है किस तरह से करके टेस्ट देना है, ठीक है। तो ले जी, आज का जो हमारा टॉपिक है रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वेस्ट, कि रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वेस्ट जो है वो किस तरह से होता है प्लांट में, ये आपने जो है वो करना है। इसको इसके बारे में आपने बताना है, हमने डिस्कशन करनी है आज। देखिए जी, प्लांट्स के अंदर जो अगर हम बात करते हैं ना प्लांट्स के अंदर, ठीक है, रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वेस्ट या एक्स्ट्रा मटेरियल, रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट लिखा हुआ है, तो वही हम मेंशन करते हैं जो लिखा हुआ है, अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। ले जी, ये हमारा आज का टॉपिक है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। बेसिकली बेटा चलें अब कंसंट्रेट करें टॉपिक के ऊपर, ठीक है। टाइम बेटा 1 घंटा आपके पास होगा, 40 मिनट का आपका टेस्ट है और 20 मिनट आपको रिलैक्सेशन के हैं और कि आप पिक्स बना के अपलोड कर सकें, ठीक है। तो आज का हमारा जो टॉपिक है रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट, इसमें जो हमने करना है इन केस ऑफ प्लांट के केस में, उसमें जो मेटाबॉलिक वेस्ट, पहले आप समझिएगा मेटाबॉलिक वेस्ट किसे कहते हैं। जो मेटाबॉलिक वेस्ट है ना, मतलब मेटाबॉलिज्म भी इसे कहा जाता है। पिक्चर फ़ोन से लेकर लैपटॉप, बिल्कुल बेटा क्लाउड आपने बिल्कुल सही मेथड था, इसी तरह ही होगा, ठीक है। तो टाइम आपको 20 मिनट एक्स्ट्रा इसीलिए दिए जा रहे हैं कि आप ये सारा प्रोसीजर कर सकें, ठीक है। तो हम लोग शीट्स पर देंगे, बिल्कुल बेटा आप शीट पर। सर आई एम न्यू हाउ आई प्रिपेयर प्रीवियस टॉपिक्स। आबिद बेटा जी, आप जो है ना प्रीवियस लेक्चर्स अवेलेबल होते हैं, उन्हें आप सुन लें, आपके टॉपिक प्रिपेयर हो जाएंगे। अगर कहीं पे कोई इशू आए, कोई चीज़ ना समझ आए, तो आप लाइव क्लास में आके मुझसे पूछिएगा, सर वो आपका मैंने लेक्चर सुना, ये चीज़ क्लियर नहीं हुई, मैं आपको उससे गाइड कर दूँगा, ठीक है। तो ले जी, आज की हम बात करते हैं, टॉपिक की बात करते हैं। हम शीट पर देंगे, फिर कैंपस पर अपलोड कर देंगे अपनी प्रोफाइल। जी बिल्कुल बेटा, इसी तरह अपनी प्रोफाइल पर नहीं, आपने सबमिट असाइनमेंट, मैं आपको फिर बता रहा हूँ, असाइनमेंट का एक ऑप्शन आपके पास शो होगा, बल्कि हो रहा है असाइनमेंट का एक ऑप्शन, जहाँ पे एक क्लिप बोर्ड बना हुआ है उस फॉर्म में, ठीक है। तो वहाँ पे आपने अपलोड करना, वहाँ पे नोटिफिकेशन शो होएगा, ठीक है। तो ले जी, प्लांट डिपॉजिट, अच्छा प्लांट्स के अंदर जो है ना बहुत सारे मेटाबॉलिक वेस्ट मौजूद होते हैं जो वो अपने अंदर स्टोर करते हैं। आपने देखा होगा प्लांट की जो लकड़ी है, जो वुड है, वो बहुत सारा फर्नीचर बनाने के इस्तेमाल आती है। आपके पास भी घर में होगा फर्नीचर, तो कुछ ज़रा लाइट ब्राउन कलर का होता है, कुछ ज़रा डार्क ब्राउन कलर का होता है। तो जो डार्क ब्राउनिश या इस तरह के कलर होते हैं ना, अगर हम प्लांट का स्ट्रक्चर देखें, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ट्री, इसके अंदर ना एनुअल रिंग्स बने होते हैं, ठीक है। आपने देखा होगा कि किसी भी अब मैं आपको यहाँ पे किस तरह से मेंशन करवा नहीं सकता फिलहाल, चलिए आपको डायग्राम में कभी दिखा दूंगा कि आप जब देखते हैं ना किसी भी वुड को, लकड़ी को, ठीक है, तो इस तरह से करके उसमें जो है ना वो इस तरह से निशान से आपको नज़र आ रहे होते हैं, ठीक है। ये दीज आर एनुअल रिंग्स। ये बेसिकली क्या होता है, हर साल जाइलम और फ्लोएम जो है ना, हर साल उसमें वेस्ट मटेरियल डिपॉजिट होता है जो प्लांट का है, वो उसके अंदर आ जाता है और वो डेड हो जाते हैं। अब वो वर्किंग नहीं करते, नए जाइलम और फ्लोएम बनते हैं। लेकिन बेटा अब डिस्कशन नहीं है, अभी टॉपिक पे आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा एक टर्म इस्तेमाल की जाती है एक्सक्रीटोफोर। एक्सक्रीटोफोर हर साल आपको पता है ख़ज़ां के मौसम में पौधों के पत्ते गिर जाते हैं, पहले ग्रीन कलर के होते हैं, विद द पैसेज ऑफ टाइम दे टर्न येलोइश इन कलर, वो ज़रा येलो कलर के हो जाते हैं, एंड अल्टीमेटली फॉल डाउन, और अल्टीमेटली वो हत्ता कि यहाँ तक वो नीचे गिर जाते हैं। वो येलो क्यों होते हैं, बेसिकली दीज कंटेन मेटाबॉलिक वेस्ट इनसाइड दिस लीफ। उनके अंदर जो है ना मेटाबॉलिक वेस्ट स्टोर हो जाता है, जो प्लांट का होता है, वो वेस्ट स्टोर हो गया, वेस्ट मटेरियल स्टोर, वो प्लांट को गिर जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा
कुछ प्लांट्स जो है अपने फ्रूट्स के अंदर, वेजिटेबल्स के अंदर अपने जो है ना वेस्ट मटेरियल को स्टोर करते हैं। फॉर एग्जांपल आपने देखा होगा लेडी फिंगर, खवातीन की उंगली नहीं भाई, भिंडी की बात कर रहा हूँ, ठीक है, उसका नाम इसी तरह है। उसमें एक म्यूकस होता है, एक जेल लाइक मटेरियल होता है। These are mucilage, considered as mucilage and considered the waste material inside the plant which is stored into the fruit। ठीक है, इसके बाद कुछ गम्स वगैरह बनाते हैं प्लांट, जिस तरह कीकर का पौधा है या अदर हैं, वो आप उसके स्टेम के, अगर आप लोग इतने देहात से बिलोंग करते होंगे बहुत सारे बच्चे, तो उसके प्लांट को अगर आप देखें ना, रैप्चर करें, वहाँ से लिक्विड सा निकल रहा होता है, थोड़ा थोड़ा डिफरेंट जगह पे लगा होता है, वो कीकर का गूंद जो होता है उसे कहते हैं, और वो डिफरेंट जो है मेडिसिन के अंदर भी इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, ये भी एक मेथड है वेस्ट मटेरियल प्लांट्स के अंदर रिलीज करने का। इसके अलावा जिस तरह टोमेटो है, टमाटर जिसकी हम बात कर रहे हैं आजकल काफ़ी ज़्यादा हैं, तो उसके अंदर ऑक्सैलिक एसिड के क्रिस्टल स्टोर हुए होते हैं, ऑक्सैलिक एसिड स्टोर हुआ होता है। ठीक है, जिसकी वजह से किडनी स्टोन जो है वो बनने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अगर आप टमाटर ज़्यादा खाते हैं तो आपको पानी ज़्यादा पीना चाहिए। दीज में कंटेन द मटेरियल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ किडनी स्टोन। सो अबीरा एट मेन पेज स्क्रॉल डाउन। अच्छा, आप अपनी काइंडली रिप्लाई में क्वेश्चन अबीरा, अच्छा अबीरा आपका क्वेश्चन शायद वो चल रहा है उनके साथ है। ठीक है, इसके बाद सम ऑफ देम आर कार्निवोर्स प्लांट। कार्निवोर्स प्लांट, चलें वो आगे बात करते हैं, ले जी इसकी रीडिंग करते हैं, और बहुत चीज़ें समझने वाली भी हैं साथ साथ, वो साथ साथ बात करें। प्लांट डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडीज एज अ हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल। प्लांट्स की बॉडी जो है बहुत सारे वो हार्मलेस मटेरियल की फॉर्म में उसे स्टोर कर लेती है। ठीक है, ताकि उसे नुकसान ना पहुँचाया जा सके। ठीक है, एडहेसिव होते हैं वो प्लांट वेस्ट से बनते हैं। बेटा बिल्कुल एडहेसिव मटेरियल प्लांट से ही गेन होते हैं या पेट्रोलियम प्रोडक्ट से गेन होते हैं। ठीक है, जो फॉसल फ्यूल्स कहलाते हैं। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सैलेट डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टल इन द लीव्स ऑफ द स्टेम एंड मैनी प्लांट्स। फॉर एग्जांपल कैल्शियम ऑक्सैलेट या ऑक्सैलिक एसिड की फॉर्म है इन टोमेटोज। कैल्शियम ऑक्सैलेट ये एक बिल्कुल एग्जैक्ट फॉर्म है किडनी स्टोन ज़्यादातर लोगों में जो पाया जाता है वो कैल्शियम ऑक्सैलेट का होता है या कैल्शियम फॉस्फेट का होता है। ऑक्सैलेट वैसे ऑक्सैलिक एसिड इज अ मेन कंपोनेंट ऑफ द किडनी स्टोन इन मैनी पीपल्स। ठीक है, ज़्यादातर 90% यही होता है। कुछ लोग इस तरह के भी हैं जिनमें किडनी स्टोन जो है मेटल का बन जाता है, लाइक आयरन जिंक या कोई इस तरह का मेटल का भी बन जाता है किडनी स्टोन, और उसको फिर बाय सर्जिकल मेथड ही रिमूव करना पड़ता है। आगे डिस्कशन आएगी होम्योस्टेसिस के टॉपिक में ही हम इसे डिस्कस करेंगे, किडनी स्टोन क्या है, किस तरह बनता है, और बिल्कुल कैन दीज वेस्ट एडहेसिव बी यूज फॉर पेस्टिंग। बिल्कुल हम पेस्टिंग के लिए उसे इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, और वो पेस्टिंग करते हैं, बड़े अच्छे एडहेसिव मटेरियल्स होते हैं। ठीक है, कंसीडर किए जाते हैं। ले जी, ये हमने बात की। साइड पे आपको कैल्शियम ऑक्सैलेट क्रिस्टल्स नीडल्स इन द लीफ सेल, लीफ में या उसके फ्रूट के अंदर स्टोर हो जाते हैं कैल्शियम ऑक्सैलेट, और एट द एंड ऑफ द सीजन दे कैन फॉल डाउन इन द फॉर्म ऑफ एक्सक्रीटोफोर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं इन ट्री विच शेड देयर लीव ईयरली। कुछ प्लांट्स इस तरह के पौधे जो अपने पत्ते जो है वो सालाना गिरा देते हैं, एनुअली। ठीक है, ईयरली या एनुअली। द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट आर रिमूव्ड फ्रॉम द बॉडी ड्यूरिंग लीफ फॉल। वो जब पत्ते गिराते हैं तो ये बेसिकली उसके अंदर एक्स्ट्रा मटेरियल या जो है वो स्टोर कर। सर यूरिक एसिड भी तो होता है। बिल्कुल बेटा, यूरिक एसिड भी हो सकता है, पॉसिबल है। ठीक है, डिपेंड अपॉन द प्लांट कंपोनेंट, प्लांट्स कंपोजिशन, जिस तरह का पौधा है, जिस जगह पाया जाता है, वहाँ के सॉइल कंटेंट क्या है। सर ऑफ विच काइंड ऑफ एलोवेरा। एलोवेरा भी उसके अंदर भी ये, लेकिन वो जो है ना उसका और मेथड आ जाता है, वो होम्योस्टेसिस में हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में। वो बेसिकली वाटर को स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ जेल, क्योंकि वो डेजर्ट का प्लांट है। ठीक है, उसे हम जीरोफाइट कंसिडर करते हैं, वो वाटर को स्टोर करता है। सर हाउ टू सबमिट दीज ऑन लैपटॉप। मोबाइल से पिक्स लेके लैपटॉप में करें, वहाँ से आप सबमिट कराएंगे। ठीक है, तो ये बात की एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। अदर वेस्ट मटेरियल दैट आर रिमूव बाय सम प्लांट्स आर रेजिन्स बाय कोनिफर ट्रीज। ये भी एक आप इसे ग्लू की टाइप समझ सकते हैं। ठीक है, गम्स बाय कीकर, ये मैंने आपको यही बताया था, कीकर से गम या ग्लू टाइप मटेरियल। लैटेक्स चिपकने वाले मटेरियल, तकरीबन वही है सारे। बाय रबर प्लांट, जिस तरह आपने देखा होगा कि कुछ पौधे या बोर्ड का एक प्लांट होता है या रबर प्लांट होता है, तो उसे देखते हैं उसका एक पत्ता उतारे ना, वहाँ से वाइट कलर का मिल्क लाइक मटेरियल निकलता है। ठीक है, तो वो कहलाता है लैटेक्स।
एंड म्यूसिलेज बाय कार्निवोरस प्लांट एंड लेडी फिंगर। म्यूसिलेज क्या कहते हैं, ट्रांसपेरेंट कलर का, जिस तरह सैनिटाइजर है ना आपके पास, इस तरह का मटेरियल रिलीज करते हैं और काफ़ी स्टिकी होता है, चिपकने वाला, ठीक है। कार्निवोरस प्लांट और लेडी फिंगर, और इसके अलावा एक कुछ और भी फल होते हैं या कुछ तरह के होते हैं। सर ऑफ विच काइंड एलोवेरा इज। आयशा मैंने बेटा बताया है एलोवेरा एडहेसिव बिल्कुल है, लेकिन उसमें वो वेस्ट नहीं है, बेसिकली वो उसने अपनी लाइफ को सस्टेन रखने के लिए बनाया हुआ है, वो पानी को स्टोर किया हुआ है उसने। ये आगे डिस्कशन आएगी, इसलिए भी मैं कंप्लीट नहीं डिस्कस कर रहा। जीरो फाइट हमारे पास प्लांट्स हैं, उसमें इसकी डिस्कशन है, इसी पेज के ऊपर नेक्स्ट है, ठीक है। तो पेज नंबर हम पढ़ रहे हैं 20। अभी फिलहाल हमारे पास पेज नंबर जो है वो पेज 20 है, ठीक है जी। तो ये हमने बात की कि इस तरह से। अब जो है कार्निवोरस प्लांट, उसके बारे में थोड़ा सा आपको बताता चलूँ। कुछ आपने देखा होगा, कुछ मूवीज़ होती हैं या कुछ जिसमें जहाँ पे पौधे जो है ना उसकी जो शाखें नीचे को लटकी होती हैं, उसे हम कहते हैं एडवेंटिशियस रूट्स, जो स्टेम से निकल रही हैं ऊपर से, ठीक है, और वो इंसान को चिपक जाती हैं और पकड़ के जो है वो खा जाती हैं इस तरह। क्या वाकई ऐसा होता है? आप लोग सोचते होंगे जी वाकई इस तरह का है। अमेज़ोन के अंदर कुछ इस तरह के एरिया जहाँ पे नाइट्रोजन की कमी है, वहाँ के पौधे जो हैं वो कार्निवोर्स हैं। कार्निवोर उसे कहते हैं जो दूसरों को एक्टिवली प्रे करते हैं, शिकार करते हैं। वहाँ पे किसी के साथ टच होगा ना, अगर ये स्टेम है, इसके साथ टच होता है कुछ, ये इस तरह उसके गिर लिपटना शुरू हो जाता है और उसे पकड़ लेता है, उसे ग्रिप कर लेता है, और फिर उसमें से सर बिहाइंड, उसमें से अच्छा भिंडी काटने, भाई मैंने वो म्यूसी लेडी फिंगर बता दिया भाई। अच्छा, इसके बाद हम बात करें तो ये प्लांट होते हैं इस तरह के रियलिटी में, और वहाँ पर जो लोग रहते हैं ना अपने साथ एक नाइफ रखते हैं। अगर किसी प्लांट ने पकड़ लिया, जितना आप छुड़ाने की कोशिश करेंगे उतना वो ज़्यादा लिपटता जाएगा। ये क्योंकि जिस तरह आप जहाँ से टच होता है ना, वहाँ से वो रैप कर लेता है, पकड़ लेता है, ठीक है। सर काइंडली टेल विच काइंड ऑफ प्लांट एलोवेरा। बेटा जी जीरो फाइट आयशा, दीज आर जीरो फाइट, ठीक है। उसे हमने नेक्स्ट इसी पेज पे डिस्कस करना है, ठीक है। तो अभी हम बात करें तो यहाँ पे वो प्लांट्स होते हैं जिनमें नाइट्रोजन की डेफिशिएंसी होती है, वो फिर उनमें से एक उनके जो सेल्स होते हैं ना, उनमें से खास स्ट्रक्चर निकलता है जिसे हम कहते हैं हिस्टोरिया, ठीक है। सर इसमें लर्न क्या क्या करना है बेटा, बता देता हूँ आपको। तो ये बेसिकली वहाँ से अटैच हो जाए हिस्टोरिया, फिर उसमें पेनिट्रेट होता है और उसे जो है ना एब्जॉर्ब करना शुरू कर देता है। इवेंचुअली द ऑर्गेनिज्म हैड डाइड, जानदार जो है उसकी डेथ हो जाती है और ख़त्म, ठीक है। वहाँ पर जो लोग रहते हैं वो अपने साथ एक नाइफ रखते हैं और कहीं भी टच होता है तो उसे जो है ना वो कट करते हैं, बजाय उसे छुड़ाने के या हाथ से, क्योंकि जितना छुड़ाएंगे उतना वो ज़्यादा लिपटते जाएंगे, ठीक है। तो इसी तरह कुछ कार्निवोरस प्लांट्स होते हैं, जिस तरह एक यहाँ पे डायग्राम बनी हुई है, इसे हम कहते हैं विनस फ्लाई ट्रैप, आई थिंक, ठीक है। इस तरह का पौधा, इसके साथ छोटे छोटे धागे से लगे हुए हैं जिस तरह टेंटिकल्स होते हैं, ठीक है। और उसके बिल्कुल एंड पे एक ड्रॉप आया हुआ है म्यूसिलेज का, एक ड्रॉप, वो गिरता नहीं है, वो उसके साथ ही अटैच है। आप देख रहे हैं डायग्राम में पेज नंबर 20 के ऊपर, ठीक है। अब वो होता क्या है, जैसे ही कोई टच होगा तो आपको पता है इंसेक्ट जो पुरो वाले होते हैं, जैसे तितलियां हैं, भंवरे हैं, इस तरह की चीज़ें, वो टच होता है म्यूसिलेज के साथ अटैच हो जाता है। जब अटैच होता है तो म्यूसिलेज इस तरह वो बेंड हो जाती है, वो जो स्ट्रक्चर है वो बेंड होके उसे जो है वो ग्रिप कर लेता है और उसमें से जो है वो अब्जॉर्ब कर लेता है न्यूट्रिएंट्स, ठीक है। इसी तरह एक और होता है जिसे हम कहते हैं विनस फ्लाई ट्रैप, पिक्चर प्लांट विनस फ्लाई ट्रैप, इस तरह का स्ट्रक्चर होता है इसका। उसमें यहाँ पे टच स्टिमुलस कलर होता है, यहाँ पे जैसे आगे कुछ चीज़ बैठती है, टच होती है, वो इस तरह से बंद हो जाता है। बंद होने के बाद फिर इस तरह से वो होता है ख़त्म सब कुछ, फिर खुल जाता है, वो जो बाकियात बचती हैं वो नीचे गिर जाती हैं, ठीक है। एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट क्या होता है? एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट जो एक्स्ट्रा वेस्ट रिलीज किया जाता है बॉडी से, जिसकी बॉडी में ज़रूरत नहीं है, उसे एक्सक्रीटरी, एक्स्ट्रा से वर्ड निकला, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट कहा जाता है, ठीक है। और हर फूड के साथ कुछ ना कुछ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट ज़रूर होती है। कोई भी जानदार किसी भी फूड को डाइजेस्ट करता है, उसमें कुछ ना कुछ वेस्ट मटेरियल होता है जिसे हम एक्स्ट्रा मतलब रिलीज करना है, उसे हम कहते हैं एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट, ठीक है। व्हाट इज मेन थिंग इन दिस टॉपिक? बेटा ये जितने, अच्छा जी अब मैं आपको बताऊँ इसमें से याद क्या करने वाला, अक्सर बच्चों का क्वेश्चन, 5 मिनट रहेगा, जल्दी से क्वेश्चन भी आपके साथ साथ ले रहा हूँ। राइट डाउन द सम मेटाबॉलिक वेस्ट इन प्लांट्स, लास्ट पैराग्राफ, अदर मेटाबॉलिक वेस्ट मटेरियल्स दैट रिमूव्ड बाय सम प्लांट्स आर रेजिन्स, ये सारा पैराग्राफ, ठीक है। पेज नंबर 20 पे जो 2-3 लाइनें हैं, ठीक है। उसके बाद
व्हाट इज़ द रोल ऑफ लीव्स इन एक्सक्रीशन, रोल ऑफ लीफ इन एक्सक्रीशन, उसमें आपने लिखना है इन ट्री विच शेड देयर, शेड का मतलब होता है गिराना, शेड देयर लीव्स ईयरली, कुछ प्लांट जो है वो सालाना पत्ते गिराते हैं। सर जब कट करते हैं उस वाइल्ड प्लांट को तो हस प्लांट पार्ट ऑर्गेनिज्म, या उस आपने पता नहीं कौन सी लैंग्वेज में लिखा है मीरव। सर एक ऐसा ट्री भी है जिस पर बारिश होने के बाद उसके लीफ और रेन ड्रॉप किसी इंसान पर गिरे तो इंसान जल जाता है। बेटा वो तो एसिडिक रेन है ना, वो एक अलग चीज़ है, वो एक अलग चीज़ है। एक्सक्यूज़ मी सर, आई जस्ट डोंट नो माई प्रीवियस कॉमेंट्स आर डिस्प्लेइंग यू नो। अच्छा ठीक, इट्स ओके, ठीक है, कोई बात नहीं। आपके वो कमेंट बाज़ औक़ात हो जाते हैं सिस्टम की वजह से, या एरर आ जाता है कुछ ना कुछ, कोई बात नहीं, इट्स ओके आयशा। तो ये हमने क्वेश्चन कर लिया। उसके बाद प्लांट डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडीज एंड हार्मलेस इनसॉल्युबल मटेरियल, हाउ प्लांट स्टोर देयर मेटाबॉलिक वेस्ट। पहला पैराग्राफ सर, ठीक है, हाउ प्लांट स्टोर मेटाबॉलिक वेस्ट। सर वो हम ह्यूमंस को खा सकते हैं बेटा, बिल्कुल खा सकते हैं, बड़े बड़े जानवरों को भी खा जाते हैं, ठीक है। ऑन शाबिर, थैंक यू सर, इट्स क्लियर। चलें जी, मैसेज मुझे जल्दी से आपका आए कि क्लियर है या कोई क्वेश्चन है, जल्दी से मुझे बताना है आपने। उसके बाद आपका टेस्ट लेना है, वो तो ज़रूरी है। मंडे को आपका टेस्ट होगा, मेथड मैंने आपको बता दिया है, तो जल्दी से मुझे बताइएगा अगर आपके पास कोई क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू टॉपिक। लें जी, मैंने किताब बंद कर दी है, अब आप लोग मुझे बताएंगे, जो क्वेश्चन होगा उसका मैं आंसर करूँगा। इफ़ यू आर क्लियर इन दिस टॉपिक देन प्लीज़ टेल मी। थैंक यू सर, इट्स क्लियर। बाकी बच्चों का मैसेज नहीं आया भाई, जल्दी बताओ मुझे, टाइम कम है। क्लियर हसन, अच्छा जी क्लियर, CLE फंस गया बस, AR, ठीक है, इट्स ओके। राबिया क्लियर सर, राबिया थैंक्स बेटा, जज़ाकल्ला, शुक्रिया। मैं वैसे ये सोचता हूँ कि थैंक्स का वर्ड जो है ना इस्लाम में नहीं है, जज़ाकल्ला। हम शुक्रिया नहीं अदा कर सकते, अल्लाह उसको जज़ा दे, वो हमारे शुक्रिया से कहीं बेहतर है। क्लियर, कौन सा चैप्टर, वेरी गुड अक्सा, क्या बात हो गई, हमने सारा टॉपिक पढ़ लिया। कोई बेटा सेकंड चैप्टर 10th क्लास का, पॉइजन वो प्लांट, क्या बात पता नहीं, मुझे नहीं समझ आई। जी वफा, कार्निवोर्स मीन गोश्त हो, ठीक है, गोश्त आई डोंट थिंक। सर जी मैंने इल्म की दुनिया में कदम रखा हुआ है, इल्म की दुनिया से लेक्चर लिए थे तो आंसर्स वहाँ नहीं पता मुझको। अच्छा जी, वो भी आपको बता देते हैं, आंसर्स वगैरह अवेलेबल हैं, मैं आपको बता दूंगा। लिंक वगैरह जो है ना वो आपको कोई ना कोई बच्चा सेंड कर देगा, या फिर टीचर असिस्टेंट आपको सेंड कर देंगी, ठीक है, जहाँ से आपको आंसर मिले। लें जी, मतलब साथ साथ इस्लाम की बात चलती रहे। सर एलोवेरा प्लांट में ऐसा क्या होता है जो हमें हेयर ग्रोथ में मदद देता है, कल बात करेंगे 05 में। क्लियर वफा का क्लियर इतना लंबा आया, ठीक है, जज़ाकल्ला। ले जी बेटा, बैटरी लो का नहीं किसी ने बताया, मुझे पता चल गया। आपका टेस्ट स्टार्ट हो जाता है अभी से, ठीक 1-2 मिनट के अंदर आप टेस्ट परफॉर्म करेंगे। तो अभी देखें आपके पास जो है वो टेस्ट शो हो जाएगा अभी से चंद 1 मिनट के अंदर। ले जी, ठीक है बेटा जी, आज टेस्ट अवेलेबल नहीं है, तो इंशाल्लाह अब कल मंडे को आपका जो है क्लास का टेस्ट तो होगा ही होगा, उसके बाद आपका ग्रैंड टेस्ट होगा। तो कल तक के लिए मुझे इजाज़त दें, तो कल मिलेंगे इंशाल्लाह, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़।